हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अभ्यास 18। अभ्यास 17 में हम संकेत लिपि का अनुवाद किए थे। स्वर और शब्द चिन्ह से बने शब्दों का वाक्य बनाए थे। तो देखिए अभ्यास 18 में क्या करेंगे, संकेत लिपि में लिखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले है गणेश। तो देखिए गणेश के लिए क्या करेंगे, ग बनाएंगे। अब यहाँ पे ये दो प्रकार से बनेगा। अब ग के बाद में ड़ा आया हुआ है तो आप इसके लिए न भी बना सकते हैं और बायां स भी बना सकते हैं। फिर दूसरे स्थान में बिंदी लगाएंगे न के बाद, तो ये हो जाएगा गणेश। अब देखिए यहाँ पे आप ग बना के ऊपर जाने वाला ड़ा बना के फिर बायां स बनाएंगे, ड़ा को काटेंगे, फिर दूसरे स्थान में बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पे इस गणेश के हिसाब से ग बना के न बना के स बनाना ज़्यादा आसान है। तो जब भी अड़ा शब्द आएगा तो उसके बाद में आप ये ड़ के बदले न का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए इससे ज़्यादा आसान बना है। फिर है गदाधर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ग द फिर इसी में ध और नीचे आने वाला र कर देंगे, फिर इसको काट देंगे ध को। फिर द के बाद में स्वर है, प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा गदाधर। फिर देखिए नमक। तो ये न है, ये म है और ये क है। फिर है गिरजा। तो ये ग कर दिए, फिर ऊपर जाने वाला र और ये ज। ग के बाद में तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा गिर। ज के बाद डैश, तो ये हो जाएगा गिरजा। फिर है गिरधर। तो ये ग बनाएंगे, ऊपर जाने वाला र बनाएंगे, फिर ध बनाएंगे, नीचे आने वाला र कर देंगे, फिर ग के बाद में बिंदी कर देंगे, तो ये हो जाएगा गिरधर। फिर देखिए गुलनार। तो ये भी दो प्रकार से बनेगा। एक तो ग ल ऊपर जाने वाला कटा हुआ म और नीचे आने वाला र, फिर म को काट देंगे, फिर स्वर लगाएंगे तीसरे स्थान में गुल, फिर कटा हुआ म के बाद में यानी कि न के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा गुलनार। और अगर हम इसको सीधा बनाएंगे तो ये ग ल फिर न और ये ऊपर जाने वाला र बनाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप ये कटा हुआ म के साथ में बना सकते हैं। फिर देखिए जीवन। तो जीवन के लिए क्या करेंगे, ज बनाएंगे, फिर इसी में व जोड़ देंगे और न कर देंगे। अब यहाँ पे ज के तीसरे स्थान में स्वर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो व व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जीवन। फिर देखिए तैराक है। तो दायां त बनाएंगे, नीचे आने वाला र करके क भी कर सकते हैं, या त बना के र बना के ऊपर जाने वाला र बना के क कर सकते हैं, और दोनों के प्रथम स्थान में हल्का बिंदी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। और र के बाद आ का स्वर, तो ये हो जाएगा तैराक। फिर है तौलना। तो देखिए बायां त बनाएंगे, फिर ल बनाएंगे और न बनाएंगे, फिर अ का स्वर है तो दूसरे स्थान में हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा तौल, फिर न के बाद डैश, तो ये हो जाएगा तौलना। फिर है पाइप। तो क्या करेंगे, प बनाएंगे, फिर से प बनाएंगे। अब यहाँ पे आई का स्वर पढ़े हैं हम, हल्का डैश लिखेंगे प्रथम स्थान में, तो ये हो जाएगा पाइप। फिर है गुलाब। तो ये ग बनाएंगे, फिर ल बनाएंगे और ब बनाएंगे, फिर तीसरे स्थान में स्वर, फिर ल के बाद में प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा गुलाब। फिर है जुमला। तो ज बना के म बना के ल कर देंगे। अब यहाँ पे ज व्यंजन के बदले म के पहले तीसरे स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जुम, फिर ल के बाद डैश, तो ये हो जाएगा जुमला। फिर है पैराक। तो ये प करेंगे, नीचे आने वाला र और क कर सकते हैं, या फिर प के बाद में ऊपर जाने वाला र और क कर सकते हैं। फिर ए का स्वर है, प्रथम स्थान में हल्का बिंदु, र के बाद डैश, ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रथम स्थान में हल्का बिंदु, र के बाद डैश, तो ये हो जाएगा पैराक। फिर है दिहात। तो इसके लिए दिहात भी दो प्रकार से बनेगा, एक बायां द, फिर ये ऊपर जाने वाला ह और त, ह के पहले फिर तीसरे स्थान में स्वर, तो ये द का स्वर कहलाएगा, तो ये हो जाएगा दी, फिर ह के बाद डैश, तो ये हो जाएगा दिहात, या फिर द करके ह करके त कर सकते हैं। तो मेरे को ये ज़्यादा बनाना आसान लगता है और आपको ये लगता है तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे भी वैसी स्वर, ह के बाद स्वर। फिर है दौलत। तो दौलत के लिए द बनाएंगे, फिर ऊपर जाने वाला ल करेंगे और त करेंगे। औ का स्वर है तो दूसरे स्थान में हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा दौलत। ये दोनों द के साथ में बन सकता है, ये बाएं द के साथ में था और दाएं द के साथ में भी दौलत ये बन सकता है, लेकिन इसमें मात्रा लगाते ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो आप बाएं वाले द के साथ में बनाएंगे। फिर देखिए नुपुर। तो न करेंगे, प करेंगे और र नीचे आने वाला, फिर प के पहले तीसरे स्थान में स्वर, तो ये हो जाएगा न का स्वर, फिर प के बाद में स्वर तीसरे स्थान में, तो ये हो जाएगा नुपुर। फिर है नेगचार।
तो न बनाएंगे, फिर ग बनाएंगे, फिर नीचे आने वाला शब्द है, फिर र कर देंगे। दूसरे स्थान में बिंदी मोटा, फिर है च के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा निग 4। फिर देखिए बैरागी, तो ब करेंगे, र करेंगे और ग बना के तीसरे स्थान में बिंदी, बै के लिए प्रथम स्थान में हल्का बिंदी, तो ये हो जाएगा बै, फिर र के बाद डैश, तो ये हो जाएगा बैरागी, फिर है बेहतर। तो ये देखिए ब बनाएंगे, इसी में जोड़ के ह कर सकते हैं, फिर त और नीचे आने वाला र, या फिर ब बना के ऐसे ह, त और र, दूसरे स्थान में बिंदी, फिर तो ये हो जाएगा बेहतर। तो आपको जो आसान लगता है वो आप बना सकते हैं। फिर है बैजनाथ, तो ये भी 2 प्रकार से बनेगा, बैज ना थ या फिर बैज कटा हुआ म के साथ में थ, प्रथम स्थान में हल्का बिंदु, ये हो जाएगा बैज, न के बाद आ का स्वर, तो ये हो जाएगा बैजनाथ। फिर देखिए मोटाई, तो कटा हुआ म ट बनाएंगे, म के तीसरे स्थान का स्वर ट के पहले कर देंगे, फिर यहाँ पे हल्का डैश लगा देंगे, ये हो जाएगा मोटाई। या फिर पूरा म के साथ में भी बना सकते हैं, तीसरे स्थान का स्वर ट के पहले, फिर ट के बाद हल्का डैश, तो ये हो जाएगा मोटाई। फिर है मुश्किल, तो इसको आप म बनाएंगे, फिर दायां सा बनाएंगे, फिर इसी में क जोड़ के नीचे आने वाला ल कर देंगे, या फिर म, उसके बाद बायां सा, फिर क और ऊपर जाने वाला ल या नीचे आने वाला ल, दोनों कर सकते हैं। फिर स्वर लगा देंगे, क का स्वर ल के पहले, नीचे आने वाला ल है, फिर ये म, फिर यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर, फिर किल है, अगर ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ पे की का स्वर को हम ल के पहले लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मुश्किल। फिर है लगातार, तो ये बनाएंगे ल, फिर ग, उसके बाद में त और नीचे आने वाला र। तो देखिए ग के बाद में बायां त आ रहा है, तो इसलिए फिर ऊपर जाने वाला र के बदले नीचे जाने वाला र आसानी से बन जा रहा है, तो इसके लिए हम नीचे आने वाला र बनाएंगे। फिर ग के बाद स्वर लगाएंगे, त के बाद स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लगातार। फिर है लिपाई, तो ये ल करेंगे, फिर प करेंगे, अब ल के तीसरे स्थान के स्वर को प के पहले लगाएंगे, ये हो जाएगा ली, फिर पाई के लिए हल्का डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिपाई। फिर देखिए करंजा, तो करंजा के लिए क बनाएंगे, र बनाएंगे और ज करेंगे। अब यहाँ पे अम का स्वर है, तो दूसरे स्थान में हल्का डैश करेंगे, तो ये हो जाएगा क, रन, फिर ज के बाद डैश, तो ये हो जाएगा करंजा। फिर है कंबल, तो क करेंगे, ब करेंगे और ल करेंगे। अब यहाँ पे कंबल है, तो क में दूसरे स्थान में हल्का डैश लगेगा, तो ये हो जाएगा कंबल। फिर है जंतर, तो ज बनाएंगे, त बनाएंगे, नीचे आने वाला र कर देंगे, या ज बना के त बना के ऊपर जाने वाला र भी कर सकते हैं। तो ये सब शब्द में नीचे आने वाला र आप बना के देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि जितने शब्द हैं उसमें नीचे आने वाला र ज़्यादा आसानी से बन रहा है, तो इसलिए आप नीचे आने वाले र का ही प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ऊपर जाने वाले र का भी कर सकते हैं। तो जंतर के लिए फिर दूसरे स्थान में हल्का डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा जंतर। फिर है जांचक, तो ज बनाएंगे, फिर च बनाएंगे और क बनाएंगे। अब जा के लिए आ का डैश के साथ में ऊपर बिंदु ऊपर शून्य कर सकते हैं, या फिर केवल बिंदु लगा सकते हैं, जैसे कि जा, च और क हो जाएगा। यहाँ पे केवल शून्य लगाएंगे तो भी इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनुनासिक शब्द है, चंद्र बिंदु है। फिर पेचकस है, तो प च क, अब क के बाद में बायां स, फिर दूसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा पेचकस। फिर है लोबान, तो ये ल कर देंगे, ब कर देंगे, कटा हुआ म कर देंगे, ल के बाद दूसरे स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा लो, फिर ब के बाद डैश, तो ये हो जाएगा लोबान। और ये यहाँ पे प वर्ग है क्योंकि, तो आप इसको चाहें तो लो, ल, ब और पूरा पूरा न भी बना सकते हैं ऐसे। फिर देखिए अब यहाँ पर से वाक्य है, तो सबसे पहले है वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तो वह के लिए क्या था, छोटा सा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आधा सा, यानी कि ये वह का केवल ये शुरू का हिस्सा, तो ये हो जाएगा वह। फिर है बहुत, अब बहुत के लिए क्या था, ब व्यंजन को लाइन से काट देंगे, तो ये बहुत और बुरा हो जाएगा। और अगर ब व्यंजन लाइन में रहेगा तो बड़ा, बड़े, बड़ी हो जाएगा। फिर है आदमी, तो ये हो गया आदमी। फिर है हो गया है, तो यहाँ पे हो आया है, तो है और हो के लिए दोनों लाइन के बीच में छोटा सा ह था, और यहाँ पे हो आया है, तो आप छोटा सा बिंदी लगा सकते हैं अपने समझने के लिए। फिर है गया है, तो ये गया हो जाएगा और ये है हो जाएगा। और अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो आप वाक्य से
समझ सकते हैं। वाक्य पढ़ेंगे तो वह बहुत बड़ा आदमी है, गया है तो नहीं आएगा, हो गया है ही आएगा, या हो गया हो करके भी आ सकता है। तो इसके लिए आप चाहें तो बिंदी छोटा सा एकदम लगा सकते हैं। फिर देखिए अब बात बात में बिगड़ जाता है, तो अब के लिए ब बनाएंगे, ब के पहले अ का स्वर लगाएंगे तो ये हो जाएगा अब। फिर है बात बात, तो क्या करेंगे, ब बनाएंगे और त कर देंगे, प्रथम स्थान में डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा बात। अब ये त व्यंजन के बाद में छोटा सा एस कर देंगे, जहाँ त व्यंजन खत्म हो रहा है तो वहाँ पे छोटा सा एस लगा देने में इसको डबल पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा बात बात। फिर है में, तो लाइन में रहेगा छोटा सा, तो ये हो जाएगा में, और ये तिरछा रहेगा यानी कि प व्यंजन की तरह, तो ये को हो जाएगा। और अगर राइट साइड से तिरछा रहेगा छोटा सा च व्यंजन की तरह, तो ये के हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। का को की के में पर का, तो ये हो जाएगा में। फिर है बिगड़, तो ब ग, अब चाहे तो नीचे आने वाला ड भी कर सकते हैं, या फिर बी ग ड़ ऊपर जाने वाला र भी कर सकते हैं। फिर तीसरे स्थान में बिंदी लगाना है, तो मैं अभी यहीं लगा दे रही हूँ बी ग ड़। अब यहाँ पे भी लगा दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा बिगड़। फिर है जाता, तो ये ज त दोनों के प्रथम स्थान में डैश, फिर है। फिर देखिए अतः, तो अतः के लिए क्या था, त व्यंजन लाइन के ऊपर में बनाएंगे, तो ये अतः और अति का शब्द चिन्ह है। फिर है सिद्ध, तो ये स बनाएंगे और ध कर देंगे। यहाँ पे आधा ध आया है और द है, तो इसके लिए केवल ध बनाएंगे, तो इसको सीध ही पढ़ा जाएगा। फिर तीसरे स्थान में बिंदी, चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं ध के पहले, तो ये हो जाएगा सिद्ध। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे स द और ध भी कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको शॉर्ट आउटलाइन इतना समझना आना चाहिए, ये आगे स्पीड में काम आएगा। आप अभी से ऐसा बनाने की कोशिश करें। फिर है हुआ, तो हुआ होता होना के लिए ह व्यंजन है नीचे से ऊपर जाने वाला। फिर है छोटी की, तो इसके लिए ऊपर से नीचे आते हुए हल्का सा डैश। फिर है बड़े, तो बड़े के लिए ब व्यंजन लाइन में रहेगा, तो ये हो जाएगा बड़े। अब यहाँ पे आप बड़ा बड़ी बड़े में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े का तो शब्द चिन्ह है। दूसरे स्थान में बिंदी लगा देंगे तो ये एक स्वर पढ़ा जाएगा। फिर है आदमी, फिर है के, तो ये लाइन में बनेगा। फिर है हाथ, तो हाथ के लिए था व्यंजन दायां था लाइन के ऊपर। फिर है में, तो लाइन में सीधी छोटी सी रेखा। फिर है ताकत, तो ये देखिए त बनाएंगे, क बनाएंगे, त बनाएंगे, प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो दायां त बना के क व्यंजन बना रहे हैं क्योंकि इससे रेखा अच्छा बन रहा है। उसके बाद में क के बाद में जब त आएगा तो वो बायां तरफ रहेगा, तो इससे देखिए रेखा अच्छा बन रहा है, तो ये हो जाएगा ताकत। फिर है दोनों लाइन के बीच में, फिर पर लाइन के ऊपर हल्का। फिर है दीनानाथ, तो द बनाएंगे, फिर न बनाएंगे, फिर एक बार और न बनाएंगे और थ कर देंगे। फिर ये तीसरे स्थान के स्वर को न के पहले तीसरे स्थान में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा दी। फिर न के बाद डैश, फिर एक और न के बाद डैश, तो ये हो जाएगा दीनानाथ। फिर है गरीब, तो ग करेंगे, फिर र करेंगे और ब करेंगे। र के तीसरे स्थान को स्वर को ब के पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गरीब। फिर है आदमी, फिर के लाइन में रहेगा। फिर है सहायक, ये भी दो प्रकार से बनेगा, ये बाएं स के साथ में ह, फिर य क, ह के बाद डैश, या फिर दाएं स में ही ऐसे ह जोड़ के फिर य करके क कर सकते हैं और डैश लगा देंगे। फिर है हैं, तो हैं आया हुआ है तो हैं लाइन में रहेगा, हैं और हो, तो ये सब है, ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए। आगे आप वाक्य पढ़ेंगे तो ये लाइन में लाइन काट के वाला इसका मतलब नहीं रहेगा उतना, फिर आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी याद करने के लिए आपको इतना पता रहना चाहिए। फिर देखिए हाँ, तो हाँ के लिए क्या था, दोनों लाइन के बीच में ऊपर जाने वाला छोटा सा ह, तो ये हो जाएगा हाँ। फिर है अमीर, तो म करेंगे और नीचे आने वाला व्यंजन कर देंगे र का, या फिर म करके र पूरा बना सकते हैं। प्रथम स्थान में अ का स्वर लगाएंगे, फिर म के बाद में तीसरे स्थान में बिंदु, यहाँ पे भी तीसरे स्थान में बिंदु, तो ये हो जाएगा अमीर। फिर है दीनानाथ, तो द न थ, न के पहले बिंदी, दोनों के प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा दीनानाथ। फिर है को, फिर भूले हैं, तो भ बनाएंगे, ल करेंगे, भ के तीसरा स्वर को ल के पहले लगाएंगे, ल के बाद बिंदी, तो ये हो जाएगा भूले। फिर आया है हैं, तो ये लाइन में रहेगा। फिर उनकी पहुंच, तो ये देखिए छोटा सा व बना के जो की का मात्रा हम लगाते हैं, ये यहाँ पे ऊपर से नीचे आने वाला डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा उनकी। फिर है पहुंच,
तो ये प, इसी में ह और च, ह के तीसरे स्थान का स्वर च के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा पहुँच, या फिर प ह च भी कर सकते हैं। फिर देखिए उनके पास नहीं है, तो ये उन बनाए, फिर से क कर दिए, फिर है पास, तो ये प स, डैश लगा देंगे पास, फिर है नहीं, तो नहीं लाइन में ना बना के ह बना के छोटा सा डैश निकाल देने से नहीं हो जाएगा। फिर है हैं, तो हैं के लिए लाइन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा नहीं है। फिर ना होगी, तो देखिए ये नहीं लाइन में है, ना को हम ऊपर में बना देंगे तो ये हो जाएगा ना। फिर है होगी, तो ये ह ग, दूसरे स्थान में डैश, तीसरे में बिंदी, तो ये हो जाएगा वाक्य। हाँ, अमीर लोग दीनानाथ को भूले हैं, उनकी पहुँच उनके पास नहीं है, ना होगी। फिर देखिए पहले तो लोग, तो पहले के लिए क्या था, प व्यंजन लाइन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा पहला पहले। फिर है तो ये त बना के डैश लगा देंगे। फिर है लोग, तो ल ग दूसरे स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा लोग। फिर है अति, तो अति के लिए त व्यंजन लाइन के ऊपर अतः अति। फिर है करके, तो ये क र क, फिर क के बाद में दूसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा करके। फिर है बुरा, ब व्यंजन लाइन काट के बनाएंगे तो बहुत और बुरा कहलाएगा। फिर है करते हैं, तो ये क र त के बाद बिंदु, फिर ये हैं आया हुआ है तो ये लाइन में बनाएंगे। फिर है बाद में, तो बाद के लिए ब व्यंजन लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये हो जाएगा बाद। फिर है में, तो में लाइन में बनाएंगे। फिर है भांति भांति, तो भांति के लिए क्या था, त व्यंजन को अगर हम लाइन में बनाएंगे तो भांति और तौर पढ़ेंगे, तो भांति भांति आया हुआ है तो एक बार त बना के यहीं पे छोटा सा एस कर देंगे तो ये हो जाएगा भांति भांति। फिर है और, तो और के लिए र बनाएंगे। अब र व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में हल्का बिंदु करेंगे तो ये हो जाएगा और। फिर है तौर तौर, तो फिर से त व्यंजन को लाइन में बनाएंगे और बगल में छोटा सा एस कर देंगे तो ये हो जाएगा तौर। एस करने में डबल पढ़ा जाता है तो ये हो जाएगा तौर तौर। फिर है की, तो लाइन के ऊपर में च व्यंजन का 1/4, ये हो जाएगा की। फिर है बातें, तो ये बातें का, ये बात का शब्द चिन्ह है और दूसरे स्थान में बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बातें। फिर है इत्यादि, तो त व्यंजन को लाइन काट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा इत्यादि और अत्यंत। फिर है बनाकर, तो ब व्यंजन बनाएंगे, फिर न बनाएंगे, फिर क करेंगे और चाहे तो ऊपर जाने वाला र कर सकते हैं, चाहे तो नीचे आने वाला र कर सकते हैं। फिर न के बाद प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा बनाकर। फिर है अत्यंत, तो त व्यंजन को लाइन काट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा इत्यादि और अत्यंत। फिर है मूर्ख, तो म बनाएंगे, र बनाएंगे और ख करेंगे, तीसरे स्थान में ऊ का स्वर लगा देंगे तो ये हो जाएगा मूर्ख। और चाहे तो इसको नीचे आने वाले र के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये म और ये नीचे आने वाला र और ये ख। ये तीसरे स्थान के स्वर को र के पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगा दी तो ये हो जाएगा मूर्ख। फिर है बनते हैं, तो ब बनाएंगे, ब के साथ में न व्यंजन आ जाता है। फिर है त बनाएंगे तो ये हो गया बनते, दूसरे स्थान में बिंदी त के बाद। फिर है हैं, तो हैं को हम लाइन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हैं और हो के लिए या हैं के लिए बगल में छोटा सा बिंदी लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगी हैं के बदले हो और हो में आपको बिंदी लगाना चाहिए। फिर है ऐसे, तो स बनाएंगे, स व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में हल्का बिंदु, स व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर है आदमी, फिर का लाइन के ऊपर रहेगा। फिर है साथ, तो साथ का आउटलाइन है लाइन में, स का वृत्त बना के ये थ व्यंजन कर देंगे तो ये हो जाएगा साथ। फिर है कौन, तो कौन के लिए उल्टा छोटा सा वी, लाइन के ऊपर में रहेगा तो कौन, लाइन में रहेगा तो कुछ। फिर है साथी, सवृत्त बना के फिर थ बना के इसमें आई का स्वर जोड़ देंगे, यानी कि अभी ये कौन को इसमें जोड़ दिए हैं समझिए, तो ये हो जाएगा साथी। ये आई के स्वर को हम इसके बाद सीखेंगे। फिर है देगा, तो द बनाएंगे, फिर ग कर देंगे, दूसरे स्थान में बिंदी, प्रथम में डैश और पूर्ण विराम। तो ये था अभ्यास 18। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।